स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 8 और जो यूनिट है वो है 8.1 और जो ये चैप्टर है वो है गाजीज़ डायरी। तो स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में जो है हमने माइंड मैप बनाना है। माइंड मैप क्या होता है? यानी दिमाग में किसी चीज़ का जो है नक्शा बना लेना या दिमाग में किसी चीज़ के बारे में सोचना। तो स्टूडेंट, गुड्डू बैराज पे जो है वो माइंड मैप बनाना है। मुख्तलिफ चीज़ें दी हुई हैं कि गुड्डू बैराज कहाँ पर बना हुआ है, गुड्डू बैराज जो है वो कितना लंबा है और गुड्डू बैराज में कितने कैनाल है। तो मुख्तलिफ चीज़ों को बताना है और माइंड मैप बनाना है हिंट की मदद से, जो ये हमें हिंट्स दी हुई है, यानी ये जो हमें निशानियाँ दी हुई है। तो स्टूडेंट, एक बात आपको इंपॉर्टेंट बताता चलूँ कि इससे पहले की जितनी भी एक्सरसाइज है तमाम अपलोड कर चुका हूँ। द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट से लेकर ये गाजीज़ डायरी तक जितने भी चैप्टर हैं रीडिंग पैराग्राफ के आपके, जो जिसमें रीडिंग करनी थी, वो तमाम के तमाम जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ और उनकी तमाम एक्सरसाइजेस भी अपलोड कर चुका हूँ। तो स्टूडेंट, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत से जो है वो एक्सरसाइजेस जो है वो अपलोड की गई हैं। तो आपको जो है काफ़ी हद तक बात समझ में आएगी और आपका पेपर भी आसानी से क्लियर हो जाएगा उन एक्सरसाइज से। और स्टूडेंट, अगर आपको किसी मुतालिक क्यूरी हो और हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो है वो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो है अपना माइंड मैप जो बनाया है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें स्टूडेंट, इंस्ट्रक्शन जो है वो ये है कि ड्रॉ अ माइंड मैप इन योर नोटबुक, यूज़ द फॉलोइंग हिंट्स टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द गुड्डू बैराज ऑन अ माइंड मैप। देखें स्टूडेंट, इसमें यही कहा जा रहा है कि आपको जो है मुख्तलिफ बातें लिख के दे दी गई हैं कि गुड्डू बैराज की हाइट कितनी है, गुड्डू बैराज की लेंथ कितनी है, गुड्डू बैराज कहाँ पर बना हुआ है, गुड्डू बैराज में कितने कैनाल सिस्टम है और गुड्डू बैराज को कितने इंजीनियर्स ने बनाया, कितने लोगों ने बनाया। तो ये आपको मुख्तलिफ हिंट दी हुई है। आपको ये तमाम बातें बतानी है और अपने दिमाग में इस चीज़ का नक्शा बनाना है कि हाँ भाई, गुड्डू बैराज जो है दरियाए सिंध पे वाक़ है, यानी रिवर इंडस पे वाक़ है। 5000 टेक्नीशियन, जिसमें इंजीनियर, टेक्नीशियन और जो वर्कर हैं उन सब ने मिलकर जो है इसे बनाया था। तो मुख्तलिफ चीज़ें जो है इसमें आपने बतानी होगी और माइंड मैप जो है आपने दिमाग में बना लेना होगा। तो स्टूडेंट, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। उम्मीद करता हूँ इंस्ट्रक्शन समझ गए होंगे। तो जो भी काम करेंगे गुड्डू बैराज से मुतालिक करेंगे। गुड्डू बैराज जो है हमें सेकंड एंट्री में दिया हुआ था, यानी दूसरे पेज था गाजी की डायरी का। तो स्टूडेंट, मैंने जो है वो माइंड मैप बनाया है, मैं आपको बता देता हूँ और आप भी जो है एज इट इज़ अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। स्टूडेंट, आपको जो है वो गुड्डू बैराज पे जो है माइंड मैप बना हुआ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर जो है वो मैंने 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं और बाकी के जो है वो मैंने आगे लिखे हुए हैं क्योंकि जगह जो है वो कम है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ये पूछा जा रहा था कि गुड्डू बैराज जो है वो कौन से रिवर पे बना हुआ है, यानी उस रिवर का नाम बताना था। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि बिल्ड ऑन द रिवर इंडस। तो गुड्डू बैराज जो है वो रिवर इंडस पे बना हुआ है, यानी दरिया सिंध। तो रिवर इंडस जो है वो इंग्लिश में कहा जाता है दरिया सिंध को। तो गुड्डू बैराज जो है हमारा रिवर इंडस पे यानी दरिया सिंध पे बना हुआ है। और स्टूडेंट, दूसरे में आपसे ये पूछा जा रहा था कि गुड्डू बैराज जिस जगह पे बना हुआ है यानी उस दरिया की कितनी लेंथ है, यानी उसकी विड्थ कितनी है। तो स्टूडेंट, ये जो है आपको बता देता हूँ कि ब्रेथ ऑफ रिवर गुड्डू इज़ 14 किलोमीटर, यानी जिस दरिया पर ये बना हुआ है वहाँ पर जो दरिया की ब्रेथ है वो 14 किलोमीटर है। स्टूडेंट, तीसरे में आपसे ये पूछा जा रहा था कि बैराज की जो ब्रेथ है वो कितनी है। तो स्टूडेंट, देख लेते हैं कि बैराज की जो ब्रेथ है वो है ब्रेथ ऑफ ब्रिज इज़ 1 किलोमीटर वाइड, यानी जो है 1 किलोमीटर जो है वो बैराज की ब्रेथ है। स्टूडेंट, चौथे में आपसे पूछा जा रहा था कि लेंथ ऑफ बैराज, यानी जो गुड्डू बैराज है उसकी लेंथ कितनी है। तो ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको बुक में जो है वो प्रोवाइड की गई थी, तो वहीं से जो है ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन ली गई है। लेंथ ऑफ बैराज इज़ 1355 किलोमीटर, यानी जो गुड्डू बैराज की लेंथ है वो 355 किलोमीटर है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब अपना पांचवा देख लेते हैं कि पांचवा हमसे क्या पूछा जा रहा था। देखिए स्टूडेंट, इसमें पूछा जा रहा था कि कितना जो पानी होता है फ्लूड का या सैलाब का ये रोक लेता है, यानी जब बहुत ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं, हर जगह सैलाब का जो है वो कंडीशन बन जाती है, तो ये कितना पानी रोक लेता है। तो स्टूडेंट, पढ़ लेते हैं कि अमाउंट ऑफ फ्लूड वाटर डेट कैन फ्लो थ्रू इट इज़ 1.2 मिलियन क्यूसिक, यानी 1.2 मिलियन क्यूसिक का जो फ्लूड होता है यानी जो सैलाब होता है उसे ये रोक लेता है इजीली, और इतना जो है इसने पानी को स्टोर भी कर लेता है। तो स्टूडेंट, अगर 1.2 मिलियन को जो है वो आम नंबरों में लिया जाए तो ये 12 लाख बनते हैं। तो काफ़ी पानी जो है ये रोक लेता है, जिसकी वजह से जो है वो सैलाब का ख़तरा जो है वो टल गया है इसकी वजह से। तो स्टूडेंट, आपको छठा पॉइंट जो है वो नज़र आ रहा होगा, नंबर ऑफ मेन कैनाल्स आर 3,
यानी हमसे पूछा जा रहा था कि कितने नंबर ऑफ कैनाल जो है वो गुड्डू बैराज में हैं। तो नंबर ऑफ कैनाल जो है वो 3 है गुड्डू बैराज में टोटल। और आगे जो है आपको इन तीनों कैनाल्स के जो है वो नाम भी बताए जाएंगे। तो यहाँ पर जो सिर्फ आपसे यही पूछा जा रहा था कि कैनाल कितने हैं, तो 3 कैनाल्स हैं, यानी 3 जो है गेट्स हैं जहाँ से पानी निकलता है। स्टूडेंट यहाँ जो है वो नंबर की स्पेलिंग में BR मिस था, तो मैंने जो है वो यहाँ पर नंबर को स्पेलिंग जो है वो पूरी कर दी है, BR को भी शामिल कर दिया है। तो नंबर ऑफ कैनाल्स कितने हैं, 3 हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब आगे देख लेते हैं। तो स्टूडेंट 7वें में आपसे ये पूछा जा रहा था कि जो कैनाल का सिस्टम है उनके नाम बताएं कि यानी कौन सा कैनाल किधर है और कौन से एंड पर है, कौन सा राइट एंड पर है, कौन सा लेफ्ट एंड पर है। तो चले देख लेते हैं। नेम्स ऑफ राइट एंड लेफ्ट बैंक कैनाल्स आर द बेगारी सिंध फीडर एंड द डेजर्ट पार्ट फीडर एंड द थर्ड कैनाल द घोटकी फीडर रिस्पेक्टली। देखें स्टूडेंट, आपको जो है मैंने बताया था कि 3 कैनाल हैं। 2 कैनाल जो है वो राइट एंड पर वाक़ हैं और एक कैनाल जो है वो तीसरे एंड पे वाक़ है। तो तीसरे एंड पे जो कैनाल है उसका नाम है घोटकी फीडर और जो पहले और दूसरे पर है उसका जो नाम है बेगारी सिंध फीडर और डेजर्ट पार्ट फीडर। तो ये जो 2 हैं ये हमारे पहले एंड पर वाक़ हैं, यानी राइट साइड पे वाक़ हैं, और घोटकी वाला जो है वो हमारा लेफ्ट हैंड पर वाक़ है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब आगे पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट 7वें में आपसे ये पूछा जा रहा था कि ये कितने इलाके को जो है वो पानी प्रोवाइड करता है, यानी इरिग्रेट करता है। तो स्टूडेंट पढ़ लेते हैं कि टोटल एरिया टू बी इरिग्रेटेड इज़ 2.7 मिलियन एकर्स, यानी 2.7 मिलियन एकड़ यानी 27 लाख का जो रकबा है उसे जो है ये पानी प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट ये जो है वो बहुत बड़ा इलाका है, 27 लाख। स्टूडेंट अगर आप 27 लाख को जो है वो नापने बैठ जाए तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाए। तो स्टूडेंट ये जो है वो बहुत बड़ा इलाका है। इरिग्रेट का मतलब होता है पानी फराम करना इलाकों को, यानी जहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं उन इलाकों को पानी फराम करना। तो स्टूडेंट बैराज के बगैर तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि पानी को जो है आप स्टोर जो है वो बैराजेस के ज़रिए ही करते हैं। तो गुड्डू बैराज ने भी जो है वो काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम थी पानी की वो जो है रिजॉल्व कर दी है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आप अपना 9वां देख लेते हैं कि 9वें में हमसे क्या पूछा जा रहा था। स्टूडेंट आपसे जो है 9वें में ये पूछा जा रहा था कि उन डिस्ट्रिक्ट्स के नाम बताने हैं जहाँ पर जो है वो गुड्डू बैराज जो है वो पानी फराम करता है या जहाँ पर जो है इससे पानी पहुँचता है। तो देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। नेम्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इरिग्रेटेड आर सक्खर एंड जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध एंड कलट डिवीजन ऑफ द बलोचिस्तान प्रोविंस, यानी 2 डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिंध के वहाँ पर पानी मिलता है और एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो बलूचिस्तान का उसको पानी मिलता है। सिंध के जो डिस्ट्रिक्ट है वो है सक्खर एंड जैकबाबाद। तो सक्खर और जैकबाबाद का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर पानी जाता है गुड्डू बैराज से, और बलूचिस्तान का जो डिस्ट्रिक्ट है वो है कलत। तो कलत में भी जो है पानी जाता है, यानी ये जो है वो 2 सूबों को पानी प्रोवाइड कर रहा है। एक जो है हमारा सिंध को प्रोवाइड कर रहा है, एक बलूचिस्तान को। और इनके अलावा जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के सूबे हैं ये उन्हें जो है वो पानी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो आपसे ये बात भी पूछी जा सकती है पेपरों में कि गुड्डू बैराज जो है वो कितने सूबों को पानी दे रहा है या कितने सूबों को पानी नहीं दे रहा है। तो गुड्डू बैराज जो है 2 सूबों को पानी देता है, बलूचिस्तान और सिंध, और जिनको नहीं देता है वो है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब अपना 10वां देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट 10वें में जो है आपसे ये पूछा जा रहा था कि कितने लोगों ने जो है इसे मिलकर बनाया है। तो पढ़ लेते हैं कि नंबर एंड काइंड ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड इन construction, more than 5,000 engineers, technicians and laborers worked day and night to complete it। तो स्टूडेंट इसको जो है वो 5,000 इंजीनियर, जिसमें इंजीनियर भी शामिल है, टेक्नीशियन भी शामिल है, वर्कर्स भी शामिल हैं, यानी इन 5,000 में इंजीनियर, टेक्नीशियन, वर्कर सबको मिलाकर आपको बताया गया है। तो इन सब ने मिलकर जो है दिन और रात काम करके जो है वो गुड्डू बैराज को बनाया है। और स्टूडेंट गुड्डू बैराज को बने हुए काफ़ी टाइम हो गया है, ये 1962 में बना था। तो गुड्डू बैराज जो है वो काफ़ी पुराना है और काफ़ी लोगों ने जो है इसमें मेहनत की है और अपनी ज़िंदगियों को जो है इसमें सर्फ किया है, जब जाके ये बना है। तो बैराजेस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी मुल्क के लिए, क्योंकि पानी जितना स्टोर होगा उतना ही ज़्यादा इस्तेमाल के लिए मिल पाएगा और उतना ही ज़्यादा इस्तेमाल के लिए आपको फराम किया जा सकेगा। तो स्टूडेंट बैराजेस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। स्टूडेंट इसमें जो 11वें में पूछा जा रहा था आपसे वो ये पूछा जा रहा था कि गुड्डू बैराज ने कब काम करना शुरू किया था, यानी ये वर्किंग में कब आया था। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टार्टेड वर्किंग ऑन 4 फरवरी 1962। तो 4 फरवरी 1962 को जो है इसने पूरी तरह से जो है वो काम करना शुरू कर दिया था
और अपना जो काम था इसका जिसलिए ये बनाया गया था वो काम इसने शुरू कर दिया था। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई गलती, क्यूरी या डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। स्टूडेंट बताता चलूँ कि तमाम की तमाम जो है रीडिंग एक्सरसाइज थी और जो रीडिंग चैप्टर्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। आप चैनल पे आपको तमाम की तमाम रीडिंग से मुतालिक और रीडिंग के चैप्टर से मुतालिक चीज़ें मिल जाया करेंगी स्टूडेंट। और स्टूडेंट दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अगर कोई गलती क्यूरी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।